नमस्कार, मैं कविता रंधन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। इतिहास भुलाने के लिए बिल्कुल नहीं होता, खास तौर पे अगर वो इतिहास आपके अपने देश का हो। इतिहास में हुए कश्मीर हिंदू जेनोसाइड पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने जा रही है 11 मार्च को, और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर इस फिल्म की टीम हमारे साथ मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अंजन अग्निहोत्री, इस फिल्म की प्रोड्यूसर एक्टर पल्लवी जोशी एंड इस फिल्म के एक्टर दर्शन कुमार। आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू वेरी मच। एंड आप सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिल्म का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट जब मैंने खुद इसका ट्रेलर देखा, आई गॉट गूज बम्स व्हाइल वॉचिंग द ट्रेलर। सो डिड यू एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? सी रिस्पॉन्स से ज़्यादा अगर टेररिज्म को लेके अवेयरनेस खड़ी होती है जी, तो वो तब जाके रिस्पॉन्स की बात करेंगे। ये तो ठीक है, अभी जो है वो तो मेरे बस में भी नहीं है। तो कश्मीर में भी इसी तरह से टेररिज्म के कारण आज कोई भी अगर कोई अलग है जो उस फेथ पे बिलीव नहीं करता है, उसकी आइडेंटिटी निकाल के अभी तक उसको मारा जाता है। पंजाब और कश्मीर दो ऐसे प्रदेश हैं भारत के जहाँ पे पार्टीशन के बाद, जहाँ पे पार्टीशन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। आज भी लोग डर दहशत में रहते हैं, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो अगर लोगों में टेररिज्म के को लेके एक जागरूकता आएगी, मैं उस रिस्पॉन्स के इंतज़ार में हूँ। ये तो एक फिल्म मेकर की लाइफ में होता ही रहता है, बाकी रिस्पॉन्स तो। अच्छा, इस कश्मीरी पंडित को लेकर पहले भी फिल्में बनाई गई हैं, काफ़ी फिल्म मेकर्स ने पहले भी ट्राई किया, लेकिन एक अलग एंगल से ट्राई किया। आप जो रियलिटी दिखा रहे हैं इस फिल्म में, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो जब आपने डिसाइड किया इस टॉपिक पे आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्या एक इजी डिसीजन था या आपको काफ़ी वक्त लगा ये डिसीजन लेने में? यानी इसका जवाब सिर्फ इतना है कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म अगर आज तक नहीं बनी है तो ऐसा तो नहीं कि मैं पहला आदमी हूँ जिसने चंद्रमा को देखा है। चांद तो सब देखते हैं रोज, राइट? तो इसी तरह से टेररिज्म में पहला आदमी तो नहीं हूँ, हज़ारों लोग मरे हैं, उस पर कोई क्यों नहीं फिल्म बनाता है जी। तो होता क्या, लोग दहशत में डर के, टेररिस्ट लोगों से, बंदूकों से डर के जो 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 असली पहलू है वो बजाने की बजाय दूसरा पहलू बताते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वो ये है कि जब जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ जी, तो लेकिन जब होलोकॉस्ट चल रहा था उस वक्त जितनी भी फिल्में बनी हैं वो सारी की सारी हिटलर को जस्टिफाई करती थी, राइट? ज्यूज पे फिल्में कब बननी चालू हुई हैं? 1945 के कई 30, 40, 50 दशक बाद, 1980-90 के बाद बननी चालू हुई है। इतनी दहशत थी कि हिटलर के मर जाने के बाद भी कई वर्षों तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी उस विषय में फिल्म बनाने की। तो पंजाब और कश्मीर में अगर फिल्में नहीं बनी तो इसलिए किसी पे उंगली उठाना, दोष देना सही नहीं है। वो इसलिए लोग नहीं बनाते हैं कि कैसे कोई बनाए। तो हमने जो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि अगर हम नहीं बनाते तो आप शायद ये सवाल किसी से कभी पूछ ही नहीं पाती हैं अगले 50 साल तक। पल्लवी मैम, आपसे मेरा सवाल है कि इस फिल्म को बनाने से पहले आपने काफ़ी रिसर्च करी कश्मीरी पंडित के ऊपर, आप उनसे मिलने भी गए, उनके घर जाके आपने खाना खाया, उनसे बातचीत करी। सो इस रिसर्च के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके दिल को छू गया, जो आप पंजाब केसरी पर शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? मैं एक इंसिडेंट के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि वो सारा जो 1.5-2 महीने का सफ़र था हमारा, बहुत ही दर्दनाक सफ़र था। क्योंकि हम ऐसे रैंडम पंडितों से जाके नहीं मिले थे, हम सिर्फ उन्हीं से मिल रहे थे जिन्होंने किसी अपने को खोया था, जिनके पिताजी को मार डाला गया हो या उनकी माँ के साथ बलात्कार हुआ हो या उनके बच्चों को टारगेट बना के बेरहमी से मारा हो। तो ऐसे लोगों की जब वो दर्दनाक कहानियाँ बाहर निकलती हैं तो आप सामने कैसे बैठ सकते हैं उनके, और कैसे जिस पीड़ा को वो आपके सामने 32 सालों बाद वो रीलिव कर रहे हैं और आंसू बहे जा रहे हैं उनके, वो बोल नहीं पा रहे हैं, आप कैसे बैठ के वो सारा दर्द सुन सकते हैं? और एक आध दिन की बात हो तो फिर भी ठीक है, जब शाम को 3-4 इंटरव्यूज़, जैसे आप इंटरव्यूज़ हमारा अभी ले रही हैं, समझिए इसमें ऐसी हम आपसे बातें कहें, उसके बाद 2 घंटे बाद दूसरा इंटरव्यू, फिर 4 घंटे बाद तीसरा इंटरव्यू, और ये आपको लगातार 1.5-2 महीने करना है, तो बहुत ज़्यादा वो पूरा जो सफ़र था वो बड़ा दर्दनाक था। लेकिन एक बात मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि किसी एक किस्से या वाक़ये के बारे में तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगी आपको, लेकिन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स बहुत लोग करते हैं, हमारी तो स्पेशलिटी है वो, हम तो हमारे सारे वैसे ही बनते हैं प्रोजेक्ट्स।
पर ये वाला जो रिसर्च था, ये इतना भयानक और दर्दनाक रिसर्च शायद ही पहले किसी ने किया हो भारत में, इतना मैं पूरा यकीन के साथ कह सकती हूँ। दर्शन, आपसे मेरा सवाल है, सबसे पहले एक पर्सनल कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, आपके इतने हीरो वाले लुक्स हैं थैंक यू सो मच। और आप अब लेकिन जो इमेज बन गई है वो विलेन वाली बन गई है ना? आप ज़्यादातर थोड़े नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, स्पेशली फैमिली मैन में भी जो आपने किया। सो अभी इस फिल्म में किस तरह का रोल निभा रहे हैं? हीरो वाले हैं या फिर विलेन वाला रोल? एक्चुअली जैसा आपने कहा कि नेगेटिव की इमेज बन गई, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें जी, तो मेरी पहली फिल्म मैरी कॉम मैरी थी, कॉम। जिसमें एक मैंने पॉजिटिव Yeah. मतलब बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड का रोल प्ले किया था, very प्रियंका loving, चोपड़ा के। very loving husband, Yeah. yeah. और मैम उसमें कई बार ऐसा हुआ कि मुझे, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ कि मुझे एयरपोर्ट पे या सिग्नल्स पे या मॉल्स में रोक के लड़कियों ने कहा है कि हमें आपके जैसा हस्बैंड चाहिए। मैंने कहा मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ आप अभी मेरे रियल कैरेक्टर को नहीं जानती है। Yeah. सो मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है। सो वो था, फिर मैंने एनएस10 की, और उसके बाद अगर आप देखें सरबजीत मैंने जो की, उसमें मेरे पॉजिटिव कैरेक्टर, तो मैंने मिक्स किया है। आश्रम अगर आप देखेंगे तो मैं कॉप प्ले कर रहा हूँ, तो इमेज थैंक गॉड अभी तक मेरी बनी नहीं है। हाँ, आपने फैमिली मैन देखा होगा, जो आपको मेजर समीर पसंद आया होगा, इसलिए आपको लग रहा है। सो या थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट या इस फिल्म में मैं एक कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ, और जो आज के यूथ को रिप्रेजेंट करता है, जो दिखाता है कि हम लोग कितने कंफ्यूज्ड हैं, हमारे सामने डिफरेंट नैरेटिव्स रखे जाते हैं, और रियलिटी क्या है वो हमारे सामने कभी आती नहीं है, क्योंकि चीज़ें क्या घट रही हैं वो समझ में ही नहीं आता। तो वही इस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। ये खुद कश्मीरी पंडित है, लेकिन उसको कश्मीर में क्या हुआ इसके बारे में पता ही नहीं था, या जो कुछ पता था अपने दादाजी के थ्रू, जो अनुपम खेर सर प्ले कर रहे हैं, और दूसरा नैरेटिव मैम के थ्रू जो मेरी प्रोफेसर प्ले कर रही हैं। सो वो आता है, और उस बीच में वो कैसे फंस जाता है और कैसे वो उससे निकलता है, वो पूरी फिल्म है। करेक्ट। अच्छा, ये जो कैरेक्टर आपने प्ले किया, मैं वैसे रियल लाइफ में जाना चाहती हूँ, एज दर्शन कुमार, आपको कितना पता था कश्मीरी पंडित्स के बारे में पहले, या ये मूवी ज्वाइन जब आपने स्टार्ट करी, शूट स्टार्ट किया, तब आपने रिसर्च स्टार्ट करी, या पहले से आप जानते थे इसके बारे में? जैसे मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में लोगों को नॉलेज है इस हॉरिबल इंसिडेंट के बारे में, कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ दिया था। हाँ, बस इतना हम सबको पता है। हाँ, लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ, वो ज्यादा डिटेल में हम सब नहीं जानते। तो वही मुझे पता था। ओके। और थैंक्स टू विवेक सर और पल्लवी मैम, जब मैं पहली बार इन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया मीटिंग के लिए, तो उन्होंने जैसे भी बताया कि वो 700 से ज़्यादा लोगों के पूरे वर्ल्ड में घूमकर जो इंटरव्यूज़ लिए थे, वो मुझे पहले कुछ 30 मिनट्स का कुछ मैम ने रखा हुआ था, वो कुछ दिखाया मुझे, और मैं नम रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये रियलिटी है। और फिर सर ने जो स्क्रिप्ट दी मुझे, तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो सारी चीज़ें जो मैंने उस वीडियो में देखी थी जी, वही एक एग्जैक्ट डायलॉग्स, एक चीज़ें वो पूरे स्क्रीन प्ले में और डायलॉग्स में सर ने बहुत खूबसूरती से पिरोया है, और वही आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। एज इट इज डायलॉग्स भी एज इट इज रखे हैं फिल्म में। यस, जो हुआ द कॉन्वर्सेशंस दैट वी हैड विद देम, जी, वही कॉन्वर्सेशंस को हमने सिर्फ डायलॉग फॉर्म में बदला है उसको, बट सारे कॉन्वर्सेशन, सारे इंसिडेंट्स, सारे कैरेक्टर्स, दे आर ऑल ट्रू। जो सिर्फ एक एज फिल्म मेकर्स जो क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, वो ये है कि 700 से ज़्यादा लोगों से हमने बातें की, इतने कैरेक्टर्स आप फिल्म में नहीं दिखा सकते, तो ये कुछ एक चुनिंदा इंसिडेंट्स उसमें से हमने लिए, और कुछ हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हमने बनाए थे फिल्म में, हमने उनके साथ वो इंसिडेंट्स होते हुए दिखाए। और जो टाइमलाइंस है, कुछ अगस्त में हुआ था, कुछ सितंबर में, कुछ कभी जनवरी में हुआ था, उसको हमने एक टाइमलाइन में दिखाया है। दीज आर द ओनली 2 लिबर्टीज दैट वी हैव टेकन, अदरवाइज एवरीथिंग दैट यू सी इन द फिल्म, हर एक चीज़ हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड है। वाओ। इसी में ऐड करना चाहूँगा कि जो आप देख रही हैं फिल्म के अंदर, या ट्रेलर के अंदर भी आपने देखा जी, कि जो चीजें उसके अंदर है वो पब्लिक डोमेन में है। ओके। इसलिए अभी रील और रियल बहुत ट्रेंड हो रहा है। हाँ, बिना कहते हैं कई बार मूवीज की बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं, पर उसमें बहुत सिनेमैटिक लिबर्टीज उसको बहुत एंटरटेनिंग बना देते हैं, पर इसमें आई एम श्योर बहुत रियल रखा गया है, राइट? या आई मीन हम वी बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन मैं सच बात बता रही हूँ आपको, ये पॉपकॉर्न खाते हुए और समोसा खाते हुए देखने वाली फिल्म है नहीं। और इसका मकसद भी ये नहीं था, क्योंकि
जो एक सत्य 32 सालों से छुपाया गया था जी। हम सब से। और इसमें हाँ ठीक है, हम खुद को भी ब्लेम कर सकते हैं कि हम इग्नोरेंट थे, लेकिन हमको बिट्रे भी किया गया है उस वक्त के गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने, मीडिया ने, ये सब बातें हमारे सामने आने नहीं दी। तो ये एक बिट्रेयल भी है, बहुत बड़ा बिट्रेयल सिस्टम ने किया है हमारे साथ, और वो लोगों को पता चलना चाहिए उसके बारे में। वो जो इमोशंस है उनको वो फील करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये बहुत ऑनेस्ट फिल्म बनाई है। इसलिए इसमें कुछ गाने या डांस या कोई रिलीफ की मोमेंट्स वगैरह ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। वी ट्राई टू टेक द ऑडियंस इनटू कश्मीर कि उस वक्त जो टेररिज्म हो रहा था, आप खुद वहाँ जाके अंदर जाके खुद देखिए, आपके साथ ऐसा लगेगा जैसे यू आर अ पार्ट ऑफ इट। करेक्ट। विवेक सर, इस फिल्म में अनुपम खेर भी हैं, और उनको इस फिल्म में लेने का रीज़न क्या ये था कि बहुत अच्छे एक्टर तो है ही, पर क्या वो कश्मीरी पंडित हैं इसलिए भी आपने उनको इस फिल्म में कास्ट किया? कोई भी फिल्म मेकर जब कास्टिंग करता है तो ये नहीं सोचता है कि ये पंडित हैं कि खत्री हैं कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं या कहाँ से हैं। ऑफ कोर्स अगर आप समझिए कोई एक बंगाली कैरेक्टर है और कोई अच्छे से बंगाली बोल सकता है तो आपको हेल्प मिलती है जी। पर वो सेकेंडरी कंडीशन होती है, प्राइमरी कंडीशन होती है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं जी। मैंने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम जब की थी उसमें भी अनुपम खेर थे, तो उसका तो इसलिए नहीं लिया था कि वो भटकी का क्या जात है या पात है, तो खेर साहब को इसलिए लिया है कि वो 2 बार he has won 2 national awards, so many film fare, 7-8 शायद, he was शाहरुख खान की बराबर उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। ही इज़ अ इंटरनेशनल एक्टर, अमेरिका और सब जगह हॉलीवुड में काफ़ी काम करते हैं, एंड ही इज़ अ गुड एक्टर एंड ही फिट द पार्ट, एंड कश्मीरी पंडित होना सोने पे सुहागा था जी। और आपकी जो पिछली फिल्म ताशकंद फाइल्स को नेशनल अवार्ड मिला था, आपको लगता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब आपसे और ज़्यादा बढ़ गई है? हाँ बड़ी तो है, लेकिन अगर आप मेरा पूरा करियर ध्यान से देखें तो मैं कभी एक्सपेक्टेशंस को पकड़ के चलने वालों में से नहीं हूँ। मैंने हमेशा जॉनरा चेंज किया। पहले मेरी पहली फिल्म सस्पेंस थी जी। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी कि अब इससे अच्छी सस्पेंस थ्रिलर बनाऊंगा, मैंने नेक्स्ट फिल्म स्पोर्ट्स पे बना दी। फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस कि अब स्पोर्ट्स पे कुछ बनाऊंगा तो मैंने इरोटिक थ्रिलर बना दी, वहाँ हुई तो फिर मैंने नेक्स्ट पॉलिटिकल थ्रिलर बना दी जी। और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेटिव मूवी की और अब हम लोगों ने एक ह्यूमन एपिक ड्रामा किया, ट्रेजिक। तो आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद ऑल द जॉनरास, और मैं सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म नहीं बनाता हूँ। मेरा मकसद ये है कि लोगों को जो इंडियन स्टोरीज़ हैं, जेन्युइन स्टोरीज़ हैं, पहुँचे उन तक। पल्लवी मैम, आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतनी कम फिल्में क्यों करती हैं? वी लव यू सो मच। अरे मैं भी इतनी कम करता हूँ, मुझसे तो ये सवाल उनको आपने ऐसा एक्सक्लूसिव बना दिया कोहिनूर की तरह से, जैसे आप इतनी कम क्यों मतलब दिखती हैं? मैं तो 4 साल में एक फिल्म करता हूँ, ये 2-3 कर चुकी हैं बीच में। इतनी अच्छी होती है आपकी परफॉर्मेंसेस, और मतलब राइट फ्रॉम तहलका वो जो जूली का रोल है वो भी आज एकदम छपा हुआ है हम सब ऑडियंस के दिमाग में। सो क्या रीज़न है कम फिल्में करने का? ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, और जो एक छोटी सी वजह है वो मैं अगर बोलूँगी तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत पॉम्पस साउंड करती हूँ, लेकिन होता क्या है कि मैं एक एक्टर हूँ जी, और बचपन से ही चूँकि हमारी फैमिली में मेरी नानी फिल्मों में काम किया करती थी, वो बहुत नामी एक्टर थी मराठी फिल्मों में, तो वहीं से एक घर पे थिएटर का सिलसिला शुरू हुआ। My mother was a musician, she was a singer, my father was a playwright. तो बिल्कुल हम 3-4 साल के जब थे तब से थिएटर में, मतलब बैक स्टेज पे हमने काम पहले शुरू किया, स्टेज पर तो हमको बाद में भेजा गया। अच्छा। तो एक्टिंग पे जोर देना ये बहुत हमारे घर पे यही सिखाया गया है। स्टारडम इज सेकेंडरी, बट आपको एक एज एन एक्टर लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आई मीन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और वो एक यंगर एज जब होती है, व्हेन एम्बिशियस होते हैं आप, सब कुछ करने का मन करता है, मुझे तभी इतने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स मिल गए थे फिल्मों में भी और टेलीविज़न में भी। पर उसके बाद एक दौर ऐसा चला कि वो बहुत रेपिटेटिव चीज़ें होने लगी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने जैसे कोई आपने किरदार कर दिया तो लोग उसी को लेके आपके बारे में सोचने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि अरे इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से इन्होंने जो कैरेक्टर किया है इसमें कितना विरोधाभास है दोनों में, इसका मतलब है ये अच्छे एक्टर हैं, आप किसी और कैरेक्टर में भी इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टाइप कास्ट बहुत जल्दी टाइप कास्ट हो जाते हैं, तो वही मिल रहा था, एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। तो कुछ ऐसा नहीं था कि
मुझे चैलेंजिंग लगे। ओके। और तब तक शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, तो एक अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि एक माँ की इमोशन क्या होती है। तो मैंने कहा अगर सेट पे जाके मुझे बोर ही होना है तो इससे अच्छा है आई विल एंजॉय विद माय किड्स एट होम। अच्छा, यू गाइस, यू बोथ आर हस्बैंड वाइफ, सो मैं जानना Are we? चाहती हूँ कि आपकी इक्वेशन ऑन सेट और आपकी घर की इक्वेशन सेम है? नहीं, कैसे सेम कैसे हो सकती है, मतलब संभव ही नहीं है वो तो सेम होना। और अगर सेम है तो फिर तो फिल्म ही नहीं बन सकती, या तो फिल्म नहीं बन सकती या फिर घर नहीं चल सकता। तो इतनी मैच्योरिटी हम सब में है कि वी नो कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। जी। सो कुछ तो बताइए, कोई सेट पे कोई ऐसा इंसिडेंट जो घर पे भी आप ले गए हो, समथिंग? नो एक्चुअली यू नो ये थोड़ा मैं इसको जवाब को एक्सटेंड कर दूंगी क्योंकि हमारी इक्वेशन तो बहुत सालों से बनी हुई है। इस फिल्म में हमारे बच्चों ने काम किया हमारे साथ। ओह वाओ। और लॉकडाउन में एक और फिल्म बनी थी जो कि अभी OTT पे रिलीज़ होगी, उसमें भी उन दोनों ने काम किया। हमारी बेटी ने ताशकंद फाइल से हमारे साथ काम करना शुरू किया, तो कश्मीर फाइल्स उसकी तीसरी फिल्म थी, हमारे बेटे की दूसरी फिल्म थी। तो सेट पर भी ये डिस्टिंक्शन रहता था कि सेट पे हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, ओके। यू आर असिस्टेंट्स और डैडी इज़ योर बॉस। उनसे ऑर्डर्स लेने हैं। मनन के बॉस डैडी थे, मल्लिका की बॉस मैं थी बिकॉज वो प्रोडक्शन कर रही थी। तो कहीं पे भी वो जो इक्वेशन जो घर में होता है कि मैं अगर कुछ मल्लिका को कहूँ तो शी विल टर्न अराउंड एंड से मामा प्लीज यार डोंट, आई मीन प्लीज डोंट ट्रबल मी वगैरह। मैंने कहा ये सब सेट पे नहीं चलेगा बिकॉज सेट पे अथॉरिटी होती है। और कभी पलट के उन्होंने जवाब नहीं दिया एंड दे डिड देयर वर्क डिलिजेंटली। तो मेरे ख्याल से ये माहौल जो होता है ये सबको समझना बहुत ज़रूरी होता है एंड आई एम ग्लैड दैट द न्यू जनरेशन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस। दर्शन, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये बहुत सीरियस फिल्म है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो जब आप अपनी रियल लाइफ में आते थे तो अपने आप को अनअटैच कर पाते थे, डिटैच कर पाते थे आप उस कैरेक्टर से, या वक्त लगता था? बिकॉज यू नो कई बार आप इमोशंस घर भी ले जाते हैं फिर साथ में। जी, एक्चुअली ये फिल्म हमने सारी आउटडोर शूट की है। ओके। घर पे तो थे नहीं हम, मैक्सिमम हमने देहरादून, मसूरी और कश्मीर में हमने शूट किया है। जी। सो मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी कैरेक्टर में चाहता हूँ तो उसको जीने की कोशिश करता हूँ। और ये फिल्म तो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो हर दिन मुझे वीडियोस देखने पड़ते थे और उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ वो सारा कुछ इमेजिन करना होता था और उसको जीने की कोशिश करता था। और उसी में जिस तरह से ये कपड़े पहनता है, रहता है, उसका एटीट्यूड क्या होगा टूवर्ड्स लाइफ, तो वो जीने की कोशिश की। तो बहुत टफ था और फिल्म के दौरान तो रहा ही, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद भी तकरीबन 2-3 हफ्ते लगे उससे बाहर निकलने में। जी। क्योंकि वो पेन आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक हमारा ट्रेलर जैसे आप बता रही थी अभी कि पूरे वर्ल्ड में लोग इमोशनल हो रहे हैं, वो चाहे हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन इतने इमोशनल हो रहे हैं कि वो कई बार उनको पॉज करना पड़ रहा है ट्रेलर को, क्योंकि मैंने सारे रिव्यूज देखे हैं। तो आप सोचिए हमें तो रोज ये जीना पड़ रहा था, तो कितना टफ था हमारे लिए। तो बट या अब जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे खुशी मिलती है कि हमने मेहनत की और वो सफल हो रही है। जी। विवेक सर, आपसे आखिरी सवाल है मेरा। एज अ आउटसाइडर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, जैसे हम देखते हैं तो हमें लगता है फिल्म इंडस्ट्री बहुत एक क्लोज निट फैमिली है जहाँ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट किया जाता है। एज एन इनसाइडर आपको ऐसा लगता है कि ये रियलिटी है? बॉलीवुड ना लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई एक ऑफिस की बिल्डिंग है, उसमें रोज सुबह उठ के लोग बॉलीवुड में जाते हैं, साथ में कॉफ़ी पीते हैं, फिर लंच साथ में करते हैं, रात को पार्टी करते हैं। बॉलीवुड है क्या? मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। कई सारे लोग हैं, अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। वो ऐसा अज्यूम करना कि अगर एक बाजार है तो उसमें सारे दुकानदार एक दूसरे के दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। उनकी कंपटीशन भी होती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में लोग करते हैं। मिलजुल के रहना, तो जब काम करते हैं सब साथ में रहते हैं, दोस्त रहते हैं। वी आर प्रोफेशनल्स लाइक एनीबडी एल्स। यानी एक डॉक्टर और पेशेंट का भी रिश्ता बन जाता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन एक बार आप ठीक होकर चले जाते हैं तो थोड़े दिन तक उनकी तारीफ करते हैं कि वो डॉक्टर साहब हमारे भगवान थे, पर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं आप उनको। तो ये ज़िंदगी ही ऐसी है, बॉलीवुड भी ऐसी है। जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर बात करने के लिए। पल्लवी मैम, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार बता दीजिए पंजाब केसरी के दर्शकों को कि ये मूवी कब रिलीज़ हो रही है और कैसे देख सकते हैं मूवी।
द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज़ हो रही है। भारत में तो सब जगह रिलीज़ हो ही रही है, विदेशों में भी हो रही है, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है इसका। और आप ज़रूर देखिए इस फिल्म को। सिर्फ फिल्म के हिसाब से नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन आपको यदि अंदर से आपको कहीं भी भारतीयता अगर जगती है आपके अंदर, तो आपको ये फिल्म देख के बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत कुछ चीज़ें हमें पता नहीं थी, मुझे भी पता नहीं थी जब तक मैंने रिसर्च नहीं शुरू किया। तो आप ये देखिए हमारे भारत में क्या हुआ, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें किस पथ पे चलना है ये हमारा इतिहास ही हमें बताता है। तो इस हिसाब से आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, और अगर हो सके तो हमें मैसेज कीजिए सोशल मीडिया पे। मैं तो नहीं हूँ, विवेक जी हैं सोशल मीडिया पे, दर्शन है, किसी के भी ज़रिए हम तक ये मैसेज पहुँचा दीजिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और ये सिर्फ थिएटर में रिलीज हो रही है, OTT पे नहीं। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ थिएटर में। तो आपको जाके टिकट बुक करना चाहिए और देखना चाहिए। OTT में पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। Thank तो you. ये थी बातचीत द कश्मीर फाइल्स की टीम के साथ। आई होप आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।